तो ये एग्जांपल्स करते हैं, अपन चेक करेंगे कि इन फंक्शंस की लिमिट जो है x = 1 पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ठीक, अच्छा एग्जांपल करने के पहले ना ये एक नोट देख लें कि भाई हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी फंक्शन की यदि राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट यदि बराबर हो तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिट ऑफ द फंक्शन इज सेड टू एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि फिर हम क्या बोलते हैं कि लिमिट क्या हुई, लिमिट ये जो अभी हमने निकाली RHL और LHL जो बराबर आ गए, यदि बराबर आ गए तो हम बोलते हैं उस पॉइंट पे उस फंक्शन की लिमिट ये वैल्यू है। ठीक है, मतलब RHL LHL बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको यदि मैथमेटिकल फॉर्म में हम लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू सपोज a पॉइंट है तो a प्लस है ना, RHL निकाल रहे हैं अपन, fx ये तो RHL हो गया, यदि ये इसके बराबर है x टेंडिंग टू a माइनस मतलब लेफ्ट हैंड साइड से आए, यदि ये ट्रू हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और फिर हम क्या बोलते हैं लिमिट की वैल्यू क्या है, ये सपोज लिमिट की वैल्यू यदि ये L आ रही है तो हम इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। हम क्या बोलेंगे x टेंडिंग टू a पे इस फंक्शन की लिमिट क्या है, L है। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली इसी से फॉलो हो रहा है। ठीक, पहला एग्जांपल करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं अपन। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस है ना, 1 के राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, ये नंबर 1 से थोड़ा सा बड़ा है जैसा अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया। तो x ग्रेटर देन 1, तो x क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 4 माइनस एक्स, तो ये क्या हो गई, fx की वैल्यू क्या हो गई, 4 माइनस एक्स हो गई। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 4 माइनस 1 प्लस और ये 3 के बराबर। ठीक, लिमिट में है ना, ये चीज़ जो ध्यान रखें, जो वैल्यू हमारे पास में आती है लिमिट की वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है ना। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि ये इटसेल्फ जो है अप्रॉक्सीमेशन है ना, ये कोई एग्जैक्ट नंबर तो है नहीं, ये 1 एग्जैक्टली 1 नहीं है, 1 से कंसेप्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 से छोटा नंबर है ये, तो x लेस देन 1 के लिए फंक्शन का ये वाला पार्ट जो है ये रेलिवेंट है x प्लस 2, तो लिमिट जो है वो क्या आ जाएगी, अगेन 3 आ जाएगी। ठीक है, ये ध्यान रखें, अगेन ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना, अभी मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ है ना, बाद में तो फिर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे पास में क्या आ गया, RHL जो है वो LHL के बराबर आ गया, तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है ना, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो हम एक और चीज क्या लिख सकते हैं इसी फंक्शन के लिए, लिमिट x टेंडिंग टू 1, अब मैं प्लस और माइनस नहीं लिख रहा हूँ, fx ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया, ये दोनों बराबर हैं तब लिख सकते हैं, अलग अलग आता तो ऑब्वियसली लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती और फिर हम ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते थे। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और नोटिस करें, x = 1 पे जो f1 है ना, अब इसमें लिमिट वाली बात नहीं है, ये एग्जैक्ट 1 की बात कर रहे हैं, f1 की वैल्यू क्या है, ये 4 है, जो कि ये जो अपने पास में RHL LHL जो आया इससे डिफरेंट है, पर इससे फर्क नहीं पड़ता है, हम तब भी कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है और लिमिट की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ ये भी हो सकता था कि x = 1 पे डिफाइंड ही नहीं होता, x = 1 इसकी डोमेन में होता ही नहीं। ठीक है, तब भी हम बोलते कि इस फंक्शन की लिमिट जो है वो 3 है, f1 का इस पूरे आर्ग्यूमेंट में कोई रिलेवेंस नहीं है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, क्या दे रखा है अपने को, fx = mod ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 दे रखा है, x = 1 पे लिमिट निकालनी है ना, इस मॉड को खोल देते हैं, तो इस मॉड को खोल देते हैं तो क्या आ जाएगा अपने पास, x माइनस 1 और नीचे ये x माइनस 1 तो है ही, यदि x ग्रेटर देन 1 है। ठीक, तो इस वाले केस में अपन इसको दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, अपने पास में क्या आ गया, +1 आ गया। ठीक, और यदि x लेस देन 1 है तो ये मॉड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, और अपॉन ये नीचे x माइनस 1, तो ये कितना आ गया, -1 आ गया फॉर ऑल वैल्यूज लेस देन 1 के लिए। तो अब हम यदि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट
x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 से बड़ा नंबर है, 1 के बिल्कुल क्लोज पर 1 से बड़ा नंबर fx, ये भी हमने देखा कितना आ गया, ये +1। और लेफ्ट हैंड लिमिट सो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 1 नहीं है, 1 माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर fx, ये भी हमने क्या देखा, ये क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है अपने को, तो इसका ग्राफ बनाते हैं विजुलाइज करने के लिए। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन, x और यहाँ पे fx, 0, 1 और 2 पे कर लेते हैं। 0 ये इसको, ये 0.1 और ये 0.2। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वाले पॉइंट पे तो वैल्यू होल्ड करता है, सेम वैल्यू 1 पे 1 होल्ड करेगा, और 2 की एक्चुअली अपने को जरूरत नहीं है, 2 पे, है ना, 2 होल्ड करेगा। और 0 से 1 के बीच में 0 ही रहता है, 1 यहाँ पे, ये हॉलो सर्कल है ना, ये 1 पे तो वैल्यू तो 1 हो गई, और इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉलो सर्कल। ठीक है, अच्छा, हमको लिमिट निकालनी है x = 1 पे, तो 1 प्लस पे, 1 प्लस जो है वो कहाँ आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। 1 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, है ना, ये कितना है, ये जो है 1 है। तो राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, है ना, या ये फंक्शन भी लिख सकते थे अपन, ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया। और लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस कहाँ आ रहा है, यहाँ पे कहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो और वैल्यू क्या है फंक्शन की, यहाँ पे 0 है, तो x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, ये कितना, 0। तो RHL LHL बराबर नहीं है, तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है ना, नो लिख रहा हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डी पार्ट देखते हैं। इनफैक्ट ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के केस में किसी भी इंटीजर वैल्यू पे, है ना, x यदि किसी भी इंटीजर को बिलोंग करता है तो उस पे जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है ना। सेम लॉजिक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, डी पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये बेसिकली क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से होता था कि जितने भी इंटीजर हैं उस पे तो वैल्यू क्या हो जाती थी, 0 हो जाती थी। ठीक है, और इस तरह से ग्राफ जाएगा, और यहाँ पे हॉलो सर्कल, इसकी रेंज में 1 इंक्लूडेड नहीं है, 1 वाला पॉइंट जो है इंक्लूडेड नहीं है। तो अगेन, है ना, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, तो 1 प्लस, है ना, 1 प्लस यहाँ पे कहीं पे है, तो ये वैल्यू जो है बिल्कुल फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, तो सीधा ही लिख रहा हूँ मैं, राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, ये 1 माइनस जो है वो यहाँ पे है, तो फंक्शन की वैल्यू अपने को कहाँ लेनी पड़ेगी, यहाँ पे लेनी पड़ेगी। ठीक है, और ये वाला पॉइंट बिल्कुल 1 तक पहुँचता नहीं है, 1 के बिल्कुल पास पहुँचता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो क्या हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 हो गई। ठीक, ये अगेन मैं दोबारा से इसमें एम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये क्या है, लिमिट्स आर ऑलवेज अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, आप देखें इस वाले फंक्शन की जो रेंज है, ठीक है, रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे अपन ने राउंड ब्रैकेट बनाया है, 1 इंक्लूडेड नहीं है, पर लिमिट जो है इसकी ये 1 आ सकती है। ठीक है, पर यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट हमने क्या बोला, 1 के बराबर है। तो ये जब 1 के बराबर हम बोल रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं, सेंटेंस यदि हम बोलेंगे कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेशन है, 1 के बिल्कुल क्लोज है, ये अप्रॉक्सीमेशन है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 माइनस पे, है ना, ये इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू 1 है, क्योंकि फंक्शन के रेंज में 1 तो है ही नहीं। ठीक है, तो अगले वीडियो में, है ना, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे तो